एक ऐसा देश है जहां डायनासोर के जमाने के कछुओं का राज चलता है। यहाँ के जंगल हरे भरे हैं, लेकिन उनमें जंगली जानवरों का डर न के बराबर है। इस देश में एक रहस्यमयी झील है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया और इसे जल परियों का घर भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ स्थित है दुनिया का पहला अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क, जहाँ पानी के नीचे 60 से भी ज्यादा इंसानी आकृतियों की मूर्तियां मौजूद हैं जो किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती हैं। ये देश है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसका मुख्य द्वीप ग्रेनाडा कहलाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 444 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 1,26,800 है। भारत के किसी एक बड़े शहर की तुलना में यह बहुत छोटा और शांत देश है। यहाँ की लगभग 96.58% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और राजधानी सेंट जॉर्जियस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। ग्रेनाडा में रहने वाले लोगों को ग्रेनेडियन कहा जाता है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, हालांकि फ्रेंच और कुछ स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस देश का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। 1958 से 1962 तक यह वेस्ट इंडीज फेडरेशन का हिस्सा था। इसे खोजने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है, जिन्होंने इसे 1498 में अपनी यात्रा के दौरान देखा और इसे ब्लक कॉन्सेप्शन नाम दिया। बाद में इसे कई नामों से पुकारा गया, मायो, ला ग्रेनाडा, और अंत में अंग्रेजों ने इसे ग्रेनाडा नाम दिया, जो आज तक प्रचलन में है। इसका नाम स्पेन के एक शहर ग्रेनाडा पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है अनार। हालांकि यहाँ अनार की खेती बहुत कम होती है। ग्रेनाडा को स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जायफल, जावित्री, दालचीनी, अदरक, हल्दी और तेज पत्ता जैसे मसालों की भरपूर खेती होती है। ये मसाले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ग्रेनाडा अपनी ऑर्गेनिक डार्क चॉकलेट के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। यहाँ हाउस ऑफ चॉकलेट्स नाम का एक विशेष केंद्र भी है, जहाँ इस चॉकलेट को पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। ग्रेनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने इस देश पर हमला किया था। 1983 में अमेरिका ने ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के तहत यहाँ 6,000 सैनिक भेजे और एक हफ्ते में सरकार गिराकर नया शासन स्थापित किया। इसके अलावा 2004 में आया इवान तूफान इस देश के लिए तबाही लेकर आया। 90% से ज्यादा घर तबाह हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। बावजूद इसके ये देश आज फिर से खड़ा हो चुका है। यहाँ स्थित मॉरिनियर बे अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क दुनिया का पहला अंडर वाटर मूर्तिकला पार्क है, जिसे 2006 में खोला गया था। यहाँ 60 से अधिक मूर्तियां समुद्र के नीचे स्थापित की गई हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां धीरे धीरे कोरल रीफ में बदल रही हैं और समुद्री जीवन के लिए आश्रय बन चुकी हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी शासनकाल के दौरान बनाए गए किले जॉर्ज फोर्ट और फोर्ट फ्रेडरिक आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये देश एक अनोखी बात के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कोई भी सांप नहीं पाया जाता। ये एक स्नैक फ्री नेशन है, यानी यहाँ न तो जहरीले और न ही बिना जहर वाले सांप पाए जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ लेदरबैक कछुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति मानी जाती है। इनका वजन 900 किलो तक और लंबाई करीब 2 मीटर तक हो सकती है। ग्रेनाडा के लेवरा बीच पर ये कछुए अंडे देते हैं और इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ की ग्रैंड एटांग झील को बॉटमलेस कहा जाता है, क्योंकि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं माप सका है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की क्रेटर में बनी झील है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जल परियों और रहस्यमयी जीवों का वास है। यह झील नेचर लवर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के हरे भरे जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा ना के बराबर है, इसलिए यह एक शांत और सुरक्षित पर्यटक स्थल माना जाता है। ग्रेनेडा एक द्वीप देश है जो छोटे बड़े कई द्वीपों से मिलकर बना है। इसका मुख्य द्वीप ग्रेनेडा कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल 444 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 1,26,000 है। धार्मिक दृष्टि से यह एक ईसाई बहुल देश है, जहां 96% से अधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसकी राजधानी सेंट जॉर्जियस है, जो देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर भी है।
यहाँ के निवासी खुद को ग्रेनेडियन कहते हैं। इंग्लिश इसकी आधिकारिक भाषा है, लेकिन फ्रांसीसी और अन्य भाषाओं की भी झलक मिलती है। ग्रेनेडा में प्राकृतिक आपदाओं का भी इतिहास रहा है। 2004 में इवान नामक तूफान ने देश को बुरी तरह प्रभावित किया था, जिसमें 90% घर नष्ट हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी पर्यटकों के लिए कई अद्भुत जगहें हैं। मोलिनियर बे अंडरवाटर स्कल्पचर पार्क में 600 से अधिक मूर्तियां हैं, जो ग्रेनेडा को डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं। यहाँ बने पुराने किले जैसे फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट फ्रेडरिक फ्रांसीसी शासन के समय के हैं और आज यह टूरिज्म का बड़ा हिस्सा है। ग्रेनेडा को सांप रहित देश भी कहा जाता है, यानी यहाँ कोई भी जहरीला या सामान्य सांप नहीं पाया जाता। वहीं लेदरबैक टर्टल्स की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पाई जाती है। इनका वजन 900 किलो तक और लंबाई 2 मीटर हो सकती है। यहाँ के कुछ नियमों में से एक खास नियम यह है कि आम नागरिक कैमोफ्लेज कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि यह केवल सेना के लिए आरक्षित है। ग्रेनेडा के लोग अतिथियों का स्वागत दिल से करते हैं और उनका मानना है कि यदि वे बाहर से आए व्यक्ति का आदर नहीं करते तो वे पाप के भागीदार बनते हैं। पीने के पानी की बात करें तो यह देश खुद में पानी से भरपूर है। यहाँ का पानी साफ और पीने योग्य होता है, जो अक्सर आइलैंड देशों में नहीं मिलता। ग्रेनेडा डव नामक पक्षी यहाँ का नेशनल बर्ड है, जो अब विलुप्ति की कगार पर है। पूरी दुनिया में इसकी केवल 100 प्रजातियां बची हैं। मौसम के लिहाज से ग्रेनेडा गर्मी पसंद करने वालों के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ बारिश होने पर भी मौसम ठंडा नहीं होता और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रैंडेड नेशनल पार्क 3800 एकड़ में फैला है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। घूमने फिरने के लिए ग्रेनेडा एक शानदार और बजट फ्रेंडली देश है। एक व्यक्ति के लिए 7 से 8 दिन का खर्च करीब 80,000 रुपये तक आता है और वीजा भी आसानी से मिल जाता है। 148 देशों के नागरिकों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलती है। तो अगर आप किसी अनोखे और खूबसूरत देश की तलाश में हैं, जहां इतिहास, प्रकृति, समुद्र और शांति हो, तो ग्रेनेडा जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए।